हेलो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में हम ऑटोकैड के 3D वर्क स्पेस के कुछ इम्पॉर्टेंट कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो जब भी हमें ऑटोकैड में 3D में वर्क करना होता है तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा वर्क स्पेस 3D है कि नहीं है। इसके लिए देखिए, ये जो ऊपर आपका ऑटोकैड जब ओपन करेंगे हम, तो टॉप पर जो बार आ रहा है इसमें यहाँ पे 3D मॉडलिंग लिखा हुआ आ रहा है। अगर इतनी सी 3D मॉडलिंग लिखा हुआ आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये जो वर्क स्पेस है, जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसे हम वर्क स्पेस बोलते हैं। तो ये वर्क स्पेस आपका 3D वर्क स्पेस ही है अगर यहाँ 3D मॉडलिंग लिखा हुआ आता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिखा हुआ आ रहा है, सपोज अगर किसी आप ओपन करते हैं और ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आपके सामने यहाँ पर ऊपर नज़र आता है इस बार में, तो इसका मतलब ये आपका 2D वर्क स्पेस है। तो यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा वर्क स्पेस 3D है कि नहीं है। अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम आती है कि ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये जो लिंक है ये आपको बार नज़र ही नहीं आ रही है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर ये जो टॉगल बार है, ये जो आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसमें यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए वर्क स्पेस ही लिखा हुआ आ रहा है। तो वर्क स्पेस अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो जो वर्क स्पेस यानी जो 3D मॉडलिंग ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिखा हुआ आ रहा था, अब वो लिखा हुआ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वर्क स्पेस को ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है। और इस होम के ऊपर एक बार मेनू बार आता है, उसको भी हमें ऑन करना पड़ेगा क्योंकि डायमेंशनिंग करने में हमें वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेनू बार। तो यहाँ पर ही ड्रॉप डाउन बॉक्स में ही देखो आप, यहाँ पर मेनू बार लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा वर्क स्पेस जो है वो अभी 3D का हो गया है, अभी 2D का है, क्योंकि वो मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया है 2D में। तो 3D में लाने के लिए देखो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग दोनों लिखा हुआ होगा। 3D बेसिक को अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या देगा, ये 3D के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में ही देगा। जो ये 3D के मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो हैं उसके बारे में ही आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा, सारी कमांड्स नहीं बताएगा, इसलिए इसको 3D बेसिक बोल रहे हैं। तो 3D मॉडलिंग में हमें जाना पड़ेगा, तो उसमें 3D की सारी ही कमांड जो यूज़ में आती है वो सब यहाँ पर इस टूल बार में आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है। तो अभी भी देखो आपके सामने जो स्क्रीन है वो आपको एक प्लेन की तरह नज़र आ रहा है। तो कहने को तो ये 2D सा ही लग रहा है, भले ही वो वर्क स्पेस 3D हो गया है 3D मॉडलिंग के हिसाब से, लेकिन अभी भी हमें ये 2D प्लेन ही लग रहा है। तो इसको 3D प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में देखो दो ऑप्शंस हैं। एक यहाँ पे जो 2D वायर फ्रेम नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे, सॉरी ये तो व्यू अनसेव्ड व्यू में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अनसेव्ड व्यू में जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऐसी ये व्यू बताएगा कौन कौन सा व्यू है। तो ऐसी आइसोमेट्रिक ये हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली इन जनरल 3D पे जब हम काम करते हैं तो हमारा व्यू जो है वो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक लेते हैं, जिसे शॉर्ट में हम SE आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। तो ये हम SE आइसोमेट्रिक यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, ये जो राइट में आपको दिख रहा है इसे हम व्यू क्यूब बोलते हैं। अभी देखो टॉप, ये टॉप आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपके सामने वर्क स्पेस है ये टॉप व्यू है इसका। तो ऐसी आइसोमेट्रिक के लिए इसका देखो इस बॉक्स के लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक कर सकते हैं, तो आपको साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाएगा। साउथ वेस्ट पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये साउथ वेस्ट आपको दिखा देगा। सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये SE आइसोमेट्रिक साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक जो है वो दे दिया है। तो ये हमारा व्यू जो है वो 3D प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये जो व्यू है SE आइसोमेट्रिक है। तो हम इस व्यू क्यूब से भी हमारा व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, और अनसेव्ड व्यू यहाँ पर जो लिखा है यहाँ से भी अगर हम SE आइसोमेट्रिक क्लिक करेंगे तो भी हम ये 3D व्यू ले सकते हैं। और तीसरा देखिए यहाँ पर ये जो लिंक है SE आइसोमेट्रिक लिखा हुआ रहा है, बिकॉज हमने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो भी हम अब हमारा व्यू जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हमारा जो व्यू है वो हम 3D के अकॉर्डिंग सेट कर लें। अब कुछ भी ड्राइंग बनाने से पहले हमें हमारी यूनिट को भी ध्यान देना पड़ेगा। जो सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं तो ये लोग जो काम करते हैं नॉर्मली इनकी यूनिट इंचेस में होती है, और स्टूडेंट्स जो मशीन ड्राइंग या कुछ ऑटोकैड पे नॉर्मली जो 3D व्यूज़ बनाते हैं, चाहे वो टेल स्ट्रोक की बात करें या टूल पोस्ट की बात करें बनाते हैं, तो नॉर्मली वो mm में रखा जाता है। तो उसके लिए हमें यूनिट अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी।
तो यूनिट सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे ही आप U1 लिखेंगे तो यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ आएगा। 2D का जब लेक्चर हुआ मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2D में अगर हमें यूनिट सेट करनी है, यूनिट चेंज करनी है, तो जैसे ही UN लिखेंगे तो कर्सर के पास में लिखा हुआ आ जाएगा यूनिट, और नहीं आता है तो इट मीन्स क्या है कि हमारा जो डायनेमिक इनपुट है वो हमने बंद कर रखा है। तो यहाँ देखिए ये आपका जो डायनेमिक इनपुट है इसे हमें ऑन रखना है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप यूनिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो उसमें देखो यहाँ पर यूनिट हमारे मिलीमीटर में है, प्रिसीशन जब मिलीमीटर में यूनिट लेते हैं तो प्रिसीशन नॉर्मली 0 या 0.0 रख देते हैं और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंगल टाइप डेसिमल डिग्री होता है और आपका प्रिसीशन 0 हमने कर ही लिया है, यूनिट मिलीमीटर में हो गई है। अब हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो mm बेस्ड आ गया है, तो जो भी हम वैल्यूज़ रखेंगे वो mm पे रखेंगे। अब जो सबसे पहले 3D की इम्पॉर्टेंट कमांड है वो है बॉक्स, यानी अगर आपको कोई 3D बॉक्स बनाना है तो डायरेक्टली हम इस बॉक्स ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस बॉक्स ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। सपोज इस पॉइंट को हम क्लिक करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इस पॉइंट को हम एंड पॉइंट लेते हैं। अब पहले तो हम देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा, फिर एंड पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में अप या डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ चले गए तो ये इसने 3D व्यू, 3D बॉक्स यानी बॉक्स एक आपका 3D व्यू है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका व्यू बना दिया। तो अभी थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर नहीं, सिर्फ ये वायर फ्रेम की तरह लग रहा है, तो हमें फील नहीं आ रहा कि सॉलिड बना कि नहीं बना, क्योंकि जो हमने व्यू है वो 2D वायर फ्रेम पर सेट किया हुआ है। तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे कर सकते हो, जैसे कंसेप्चुअल पे करेंगे तो आपको ये बिल्कुल फील आ जाएगा हाँ भाई 3D ऑब्जेक्ट है, ओके। इसके अलावा आप हिडन पे करेंगे तो हिडन में क्या होगा, सिर्फ आउटलाइंस नज़र आएंगी, वो जो आपको सामने से दिख रही है वही शो होंगी, पीछे वाली नहीं हो पाएगी। नॉर्मली हम जब काम करते हैं 3D पे तो शेडेड विद एजेस या शेडेड ऑफ ग्रे, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब देखिए शेडेड विद ग्रे हमने किया है, तो ये आपका जो बॉक्स है ये हमें प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है, तो 3D ऑब्जेक्ट क्लियरली हमें दिख रहा है। तो इस किसी भी साइज़ का बॉक्स बना सकते हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, हम डायमेंशन मैनुअली भी डाल सकते हैं। सपोज़ मैनुअल आपको डाल के दिखाते हैं। सपोज़ यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इधर चल रहे हैं। अब देखिए ये जो प्लेन हमारा है जिस पे हम काम कर रहे हैं ये XY प्लेन है। तो x में अगर आप इधर चल रहे हैं तो ये x एक्सिस है और इधर चलेंगे तो y एक्सिस है। सपोज x एक्सिस में इसकी वैल्यू 200 है, तो हम किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का जो बॉक्स है वो अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो बॉक्स की बात है, अगर हमें किसी और शेप का सॉलिड बनाना है, यानी सपोज सिलेंडर बनाना है, या हमें किसी और शेप के ऑब्जेक्ट्स का 3D व्यू, 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो उस कंडीशन में फिर ये बॉक्स से हमारा काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी कमांड लेनी पड़ेगी। तो दूसरी कमांड कौन सी लेंगे, तो उसके लिए देखो नेक्स्ट ये एक्सट्रूड कमांड है जो बहुत काम आती है, ये हमारी बहुत ज़्यादा काम आएंगी एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड के अलावा लॉफ्ट, अगर आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, ये सारी कमांड्स भी काम आएंगी, बट एक्सट्रूड इनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन कमांड से जो काम आती है। देखिए एक्सट्रूड को हम कैसे यूज़ करेंगे, सपोज़ हमें जो है हमें सर्कल्स, अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कमांड आती है वो एक्सट्रूड कमांड है। एक्सट्रूड कमांड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप का 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम ये एक्सट्रूड कमांड यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे के बताते हैं। सपोज़ हमने ये पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और ये कोई स्टार्टिंग नंबर ऑफ साइड्स आपको देनी पड़ेगी। सपोज़ नंबर ऑफ साइड्स हमने दे दी 5, यानी पेंटागन की बात कर रहे हैं, और पॉलीगॉन का सेंटर आपने दिया, ये सपोज़ दे दिया। ये पूछ रहा है कि जो पॉलीगॉन बनेगा वो इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल बनेगा, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्किल बनेगा। इट मीन्स इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल का मतलब वो जो पॉलीगॉन पेंटागन की साइड है वो सर्किल की टेंजेंट होंगी, या जो उसके कॉर्नर्स हैं वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे होके जाएंगे। तो कोई भी ऑप्शन इसमें अपन ले सकते हैं। सपोज अपन ने इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ले लिया तो ये पेंटागन बन गया। सपोज की हमने डायमेंशन दे दी है 150, तो ये पेंटागन बन गया है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये आपका देखो जैसे ही इसके बाउंड्री पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हाइट जो
z डायरेक्शन में हाइट है, सपोज ये हम देते हैं 150, ये एंटर कर दिया। तो देखिए ये जो आपका गिज्मो है, इट मीन्स ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में z एक्सिस है और जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। तो इसमें ये डायरेक्शन तो y है और ये डायरेक्शन x है, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन पे आपके ऑब्जेक्ट हमेशा बनेंगे। जो भी प्लेन आप सेलेक्ट करोगे वो एक्स वाई प्लेन में ही आएगा और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस की रहेगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स से तो क्या सिर्फ बॉक्स शेप दे सकते हैं, और अगर एक्सट्रूड करना है तो किसी भी हम और अदर देन जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका हम एक्सट्रूड करके उसको हम 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि तो देखिए एक्सट्रूड कमांड से हम क्या करेंगे, किसी भी अदर देन रेक्टेंगुलर शेप का अगर हमें सॉलिड बनाना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का सॉलिड बनना है तो वो हमें बॉक्स से बना सकते हैं। तो अदर देन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाना है तो वो हम एक्सट्रूड कमांड से बना सकते हैं। तो पहले सपोज अपन रेक्टेंगुलर की करके मैं आपको बताता हूँ। तो हमने देखो यहाँ से रेक्टेंगल लिया, आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया और इधर चलेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई होगा। सपोज यहाँ पे अपने एक्स कोऑर्डिनेट पहले दिया, एक्स कोऑर्डिनेट हमने दे दिया 300, देन कॉमा, अब वाई कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, वो सपोज दे दिया हमने 400, एंटर। अब वर्टिकल ये तो आपका बन गया है सिंपल एक प्लेन, यानी प्लेन में हमने सिर्फ एक शेप बना दी रेक्टेंगुलर। अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर हमें एक्सट्रूड पे जाना पड़ेगा। इसको आपने क्लिक किया, क्लिक करके जैसे ही आप इस पर बीच में आके क्लिक करोगे या इसके लाइन में आप इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो अब देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर अब ऊपर साइड जाना है तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर जाएगा और नीचे की साइड में इसको बढ़ाना तो नेगेटिव जेड एक्सिस में जाएगा। दोनों साइड में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों ही साइड से कर सकते हैं। तो देखो ऊपर सपोज हमने वैल्यू दी है, इसकी हाइट हम रखना चाह रहे हैं 350, तो 350 रख के हम एंटर कर देंगे तो 350 का ये बॉक्स बन गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हम बॉक्स कमांड से भी बना सकते हैं और ये हम एक्सट्रूड कमांड से भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सट्रूड से हम अदर शेप का भी सॉलिड बना सकते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, सर्किल बनाना है तो हमें ये सेंटर रेडियस, सपोज ये जो सर्कुलर सर्किल के लिए ये हम जो ऑप्शंस चूज़ करेंगे इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। सपोज अपन ने सेंटर रेडियस ऑप्शन लिया, इस पॉइंट को अपन ने सेंटर बनाया और जैसे ही आप माउस को थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे तो सर्किल बनना शुरू हो जाएगा। इस बार हमने इसके डायमेंशन सेंटर रेडियस है तो जो भी हम वैल्यू देंगे वो उसको एज ए रेडियस पढ़ेगा, ठीक है। तो हमने एंटर कर दिया 200 रेडियस डाल के। अब आपको एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड पे गए और इसके सरकमफेरेंस पे जैसे ही ले जाके क्लिक करेंगे तो ये ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद में आप एंटर कर दो और ऊपर बढ़ा दो, तो ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बढ़ाएंगे नीचे आ जाएगा। तो सपोज इसकी हाइट हमने 175 देनी है तो 175 आपने इसकी हाइट दे दी, ठीक है। तो हम सर्किल को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, यानी सर्कुलर सॉलिड बना सकते हैं जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं या डिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सपोज हमें कोई पॉलीगॉन बनाना है, पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स 5 यानी पेंटागॉन बनाना हो। सपोज हम माने कि हमें पेंटागॉन बनाना है तो नंबर ऑफ साइड्स 5 दे के हम एंटर करेंगे। तो आपसे पहले सेंटर पूछेगा, सपोज हमने यहाँ पर एक रैंडमली सेंटर दे दिया और इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल दे दिया, यानी वो जो पेंटागन बनेगा वो किसी सर्किल, उसकी जो साइड्स है वो सर्किल पर क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो ऐसी कंडीशन में उसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल है, यानी सर्किल के अंदर बनेगा वो, ठीक है। तो अब आप इसकी रेडियस देंगे, रेडियस सपोज हमने रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दे दिया 50, देन एंटर। अब ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो एक्सट्रूड कमांड पे गए और इस पर क्लिक किया, एंटर दिया तो ये 3D में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब सपोज हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं किसी भी रैंडम शेप का और एक सर्किल बनाते हैं वो भी किसी भी रैंडम रेडियस का बना दिया है।
अब अगर हम एक्सट्रूड करते हैं तो क्या होगा, सपोज देखिए, अब हम एक्सट्रूड पे सिर्फ इसको ही क्लिक सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रेक्टेंगल को उसने एक्सट्रूड कर दिया। और अगर हम सपोज इस सर्किल को सेलेक्ट करके एक्सटेंड करते हैं तो ये सर्किल को भी क्या करेगा, इसका सिलेंडर बना देगा, इसको एक्सट्रूड कर देगा। अब अगर हम दोनों को ही करते हैं तो क्या होगा, तो हम क्या करें, एक्सट्रूड पे जाएं, हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को टिक कर लें, एंटर करें, तो ये दोनों को ही एक्सट्रूड करेगा एक साथ में, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, सपोज हम इसमें से दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इसने एक्सट्रूड किया है, यानी सिलेंडर भी बना दिया है और एक बॉक्स भी बना दिया है। तो अगर इसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें, सपोज हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, तो अपने इस कॉर्नर, ये मूव कमांड हमने लिया, ये कमांड सेकंड हम 2D में पढ़ चुके हैं कि मूव करना है तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। तो ये आपने बेस पॉइंट दिया, बेस पॉइंट देकर आपने इसको सेपरेट कर लिया। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों को, भली वो एक के अंदर दूसरा आ रहा है, दोनों को टिक करेंगे, दोनों को टिक करने पर एक्सट्रूड करेंगे, तो ये दोनों को ही क्या करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा, सर्किल को सिलेंडर में कन्वर्ट कर देगा और रेक्टेंगल को बॉक्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हम एक्सट्रूड कमांड से कर सकते हैं। अब एक्सट्रूड के ही सिमिलर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है यहाँ पर प्रेस पुल। नेक्स्ट जो कमांड आपकी आ रही है वो है प्रेस पुल कमांड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है ये, बहुत मैक्सिमम जो यूज़ होता है, इट मीन्स मोर देन हम कह सकते हैं 70% टाइम में जब हम ड्राइंग करते हैं 3D में, तो ये प्रेस पुल कमांड ही यूज़ में आती है। तो प्रेस पुल भी ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड करने के, एक्सट्रूड करने के काम में आती है, लेकिन इसमें और एक्सट्रूड में थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है अभी हम देखते हैं। देखिए, अभी सपोज़ हमें क्या करना है, सिलेंडर बनाना है, तो हमने क्या किया, ये सर्किल ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेंटर रेडियस वाला ऑप्शन चूज़ किया, इसको सेंटर दिया और रेडियस हमने 200 दे दी। ये हमारा अभी सर्किल बन गया है, ठीक है। अब इसको हमें 3D में यानी सिलेंडर में कन्वर्ट करना है, तो इस बार हम प्रेस पुल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, प्रेस पुल ऑप्शन क्लिक किया और इसको क्लिक किया और आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो अगर वर्टिकली अप साइड जाना है तो ऊपर की ओर ये एक्सटेंड करेगा, और अगर नीचे जाएंगे तो नीचे की ओर एक्सटेंड करेगा। तो हमने सपोज़ यहाँ पर ये वैल्यू दे दी है 400, तो 400 आपने इसको ऑप्शन वैल्यूज़ दे दिए, तो सिलेंडर बन गया है। तो दिखने में तो क्या एक्सट्रूड और आपका जो प्रेस पुल है वो काफ़ी सिमिलर ही लग रहा है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको हम अभी हम देखते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं कि सर्किल बनाते हैं और सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये हमने कोई भी एक सपोज रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है, सर्किल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज हम प्रेस पुल कमांड अगर आप चूज़ करेंगे और जिस शेप को आपको प्रेस पुल करना है उसके उसके रीजन में लेके जाएंगे, देखो यहाँ पर जैसे ही हम बीच में लेके जाएंगे तो ये ब्लू टिक हो जाएगा। अब आप प्रेस पुल तो आपने चूज़ कर ही लिया है, अब आप लेफ़्ट क्लिक करो और ऊपर लेके जाएं, तो देखिए बीच में क्या करेगा, होल बना देगा, ठीक है। ये बीच में इसने क्या कर दिया, होल बना दिया है। तो ये हम एक्सट्रूड से नहीं कर सकते हैं। अगर हम सपोज़ ये एक्सट्रूड कमांड चूज़ करते हैं और उस कंडीशन में एक्सट्रूड के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस को टिक करना पड़ेगा। इसको सरकमफेरेंस को लेंगे तो ये जो इसके अंदर जो रेक्टेंगल आ रहा है वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, ये तो पूरा के पूरा सिंगल सॉलिड सिलेंडर ही बना देगा। तो अगर कोई हॉलो आपको सिलेंडर बनाना है जिसमें स्लॉट निकला हुआ है, या कोई भी ऐसा स्लॉट, ऐसा ऑब्जेक्ट 3D सॉलिड बनाना है जिसमें कोई स्लॉट है, तो वो हम प्रेस पुल से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, दूसरा क्या, अगर आप एक्सट्रूड को, अगर सपोज आप दोनों को चूज़ करोगे यहाँ पर, तो दोनों को एक साथ एक्सट्रूड करेगा। अगर आप सेपरेट भी कर लोगे, जैसे पहले भी मैंने आपको करके बताया था, तो भी ये हॉलो नहीं होगा, दोनों ही सॉलिड रहेंगे। तो अगर आपको स्लॉट निकालना है, हॉलो आपको होल करना है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, तो हम वो प्रेस पुल कमांड से कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस पुल का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बेनिफिट है, क्लियर। अब देखिए, सपोज़ एक काम करते हैं, इसको हम मूव कर देते हैं सिलेंडर को, यहाँ से हमने इसको मूव करना है, तो आपने सिलेंडर को सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, मूव कर दिया, ये हमने इसको मूव करके यहाँ लेके चले गए। अब सपोज़ हमें इसके अंदर सर्कुलर होल
निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी जो प्रेस पुल कमांड है वो सरफेस से एक्सट्रूड भी, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, सरफेस के आउटसाइड दूसरी सरफेस निकाल सकते हैं, या किसी सरफेस में हम होल भी निकाल सकते हैं। तो होल निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज हमें सर्कुलर होल ही करना है, तो आपने सर्किल में सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर आप सेंटर पॉइंट दे देंगे, तो इस सरफेस का सेंटर पॉइंट देंगे, सपोज ये हमने सेंटर पॉइंट दिया है और ये 150 इसका रेडियस दे दिया, ठीक है। अब हमें ये जो सेंटर पोर्शन है इसको हमें हॉलो करना, थ्रू आउट होल निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रेस पुल पे जाओगे और इस सर्किल के अंदर, अब देखो इसके बीच में लेके जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको ये एक्सट्रूड करेगा, यानी इसको ये तो बाहर निकालेगा या अंदर की और उसको पुश कर देगा, इसके डायमेंशन को छोटा कर देगा। देखिए इसने इसको छोटा कर दिया है, ठीक है। आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या, हमें तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हमें हटाना है, तो अब हम इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे की ओर लेके जाएंगे। थ्रू आउट हम निकाल के, नीचे से बाहर निकाल के हम एंटर कर देंगे। अभी इसको हमने चूज़ किया, नीचे से बाहर ले गए और एंटर कर दिया, तो अब देखिए क्या होगा, ये हॉलो बन गया है, ठीक है। तो अगर हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू, यानी इसको हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना है, तो उसके लिए ये जो व्यू है ये हम कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में आपका मिडिल माउस जो बटन है, जो आपका रोलर है, इसको हम प्रेस करेंगे और रोटेट करेंगे माउस को, तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक व्यू पे वापस आना है, तो अभी देखो जैसे ही आप व्यू चेंज करोगे, ये यहाँ पे कस्टम व्यू लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पे चूज़ करेंगे, फिर ऐसी आइसोमेट्रिक पे जाएंगे तो आपका ये आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेस पुल का एक यूज़ हो गया है। इसके अलावा देखो प्रेस पुल का और क्या यूज़ है अभी देखते हैं। सपोज़ हमने एक पॉलीलाइन बनाई है, तो अगर आपने 2D के बारे में नहीं पढ़ा तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा पहले, इससे पहले 2D के वीडियो भी देख लें, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक, क्योंकि हमें 2D से ही 3D में कन्वर्ट करना होता है। तो 2D का वीडियो अगर आपने ठीक से देख रखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पॉलीलाइन जो है वो हम 2D में अच्छे से देख चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स फॉर 2D का जो वीडियो है, तो जिसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक कोई भी रैंडम शेप बना ली है। अब इसको हमें प्रेस पुल करना है, यानी एक्सटेंड करना है। तो देखो हम इस प्रेस पुल पे जाएंगे और इस लाइन पे जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लियर। अब ये तो है पॉलीलाइन से हमने बनाया है। अगर हम यही क्लोज्ड व्यू अगर आप सपोज सिर्फ लाइन ऑब्जेक्ट से बनाते तो क्या होता, जो लाइन कमांड है ये हमने चूज़ करके इसको बनाया है। तो अब क्या होगा देखिए, अब हम प्रेस पुल करना है। अब आप जैसे इधर लेके आएंगे तो ये अलग अलग लाइन को सेलेक्ट कर रहा है। जैसे ही आप लेके आ रहे हो तो ये पूरा एरिया कवर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पूरा एरिया सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर लाइन सेलेक्ट हो रही है। तो ये इसको एक्सटेंड करके क्या कर देगा, प्लेन बना देगा, क्योंकि लाइन का एक्सटेंशन प्लेन होता है और प्लेन का एक्सटेंशन सॉलिड होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका व्यू क्लोज्ड जो आपने पॉलीगॉन बनाया है, इनकी जो लाइन्स हैं वो सारी की सारी सेपरेट हैं, ये एक जॉइन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को हमें 3D में कन्वर्ट करना, अंदर की शेप को, तो हमें इसको पहले सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस सभी लाइन्स को क्लिक कर दिया है और हम इस मॉडिफाई में जाके देखो ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जॉइन, इस जॉइन को हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जॉइन क्लिक करेंगे, जैसे ही आप जॉइन पे क्लिक करेंगे तो ये जॉइन हो जाएगा। तो एक तो जॉइन करने का तरीका है कि हम इस मॉडिफाई में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है, शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप जे लिखेंगे, जे फॉर देखो जॉइन का ऑप्शन आ जाएगा, एंटर कर देंगे तो जे एंटर कर सकते हैं जे लिख के, या फिर आप इस मॉडिफाई में यहाँ पे जाके भी इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखो अब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल पीस में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप प्रेस पुल करोगे तो देखिए अब ये प्रेस पुल करते हैं इसको। अब जैसे ही आपने प्रेस पुल किया, ओके 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 ओके, अब सपोज हम क्या करते हैं, हम
27 मिनट का बना है। अब देखिए सपोज हम एक काम करते हैं, यही हम जो क्लोज पॉलीगॉन है ये हम लाइंस कमांड यूज़ करके बनाते हैं। इसकी सिमिलर कमांड, सिमिलर शेप हमने सपोज ये लाइन कमांड यूज़ करके बना लिया है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमने लाइन कमांड यूज़ करके बना लिया है। अब अगर आप प्रेस पुल पे जाके इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ एक लाइन ही सेलेक्ट हो रही है और इसी को ही सरफेस में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए ये इसको सरफेस में कन्वर्ट कर रहा है, इसको भी सरफेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो इन सभी को ये सरफेस में ही कन्वर्ट कर पा रहा है। तो ये इसके अंदर का जो एरिया है उसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमने व्यूज़ बनाए हैं, ये जो हमने शेप बनाई है, इसमें जो लाइन है ये सारी सेपरेट हैं। लाइन आपस में वैसे जुड़ी हुई है पर ये जॉइंट नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन सभी लाइंस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जैसे आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट होगी, यहाँ पर ये सारी लाइन एक साथ सेलेक्ट नहीं होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर इसको हमें पूरे अंदर के सरफेस को एक्सट्रूड करके हमें, यानी हमें एक्सटेंड करके सॉलिड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए देखो आप लेफ़्ट क्लिक करके इस पूरे एरिया को पहले सेलेक्ट कर लें, फिर आप जे दबा के, जैसे जे लगाओगे तो देखो ज्वाइन लिखा हुआ आ जाएगा, प्रेस करते ही एंटर कर दीजिए, तो आपका ये सिंगल पीस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो जैसे क्लिक करोगे तो सारी लाइन्स एक साथ सेलेक्ट हो रही है, तो अब वो आराम से क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। अब जो दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन करने का, वो हम मॉडिफाई पे जाके भी कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई पे जाओगे तो ये ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो कई बार हमें ज्वाइन करना होता है, कई बार हमें सेपरेट करना होता है। तो इस लाइन को वापस से अगर सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में देखिए हमने पहले इस पॉलीगॉन को चूज़ किया, फिर मॉडिफाई में गए और यहाँ पर आपने क्या किया है, एक्सप्लोड कर दिया। जैसे एक्सप्लोड करेंगे तो अब लाइंस वापस सेपरेट हो जाएंगी, देखिए। ठीक है, तो लाइन वापस से क्या हुई, सेपरेट हो गई है। तो इस व्यू को हम वापस एक बार आइसोमेट्रिक, ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी अगर हमें इसे एक्सट्रूड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको सिंगल लाइन में, इन सभी लाइंस को कपल करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपने इस पूरे एरिया में लाइन को सेलेक्ट किया, जे लिखा और एंटर कर दिया। अब ये सभी लाइन जो है वो आपस में कनेक्ट हो गई। कहीं पर भी आप क्लिक करो तो आपको पूरा का पूरा शेप एक साथ सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेस पुल पे गए और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो देखो एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो अभी पूरा पूरा सॉलिड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो देखिए एक्सट्रूड तो हमें अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी प्लेन में एक्सट्रूड कर सकते हैं, हम यहाँ से भी एक्सट्रूशन कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सट्रूशन कर सकते हैं, किसी भी सरफेस से कर सकते हैं। सपोज़ हमें इस सरफेस पे एक्सट्रूड करना, तो यहाँ पर आपको शेप बनानी पड़ेगी। सपोज़ हमने सर्कुलर शेप बनाई यहाँ पर, तो ये आपने क्लिक किया पॉइंट यहाँ पर, ये सर्कुलर शेप बना दी। फिर आपने प्रेस पुल ऑप्शन क्लिक किया, इसके अंदर ले गए, एंटर किया। तो अगर आपको होल करना है तो उसको इस साइड निकाल दो, तो ये पूरा होल हो जाएगा, और इस साइड निकालोगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है ना, अगर होल करना तो आप यहाँ जाएं और क्लिक करें तो ये थ्रू आउट होल हो जाएगा। ठीक है, वापस कंट्रोल Z कर लेते हैं, और अगर आपको सपोज़ बाहर निकलना है, बाहर निकालना है शेप को, तो आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सपोज़ हम एक रेक्टेंगुलर शेप इस सरफेस पे बनाते हैं। जैसे देखो ये जो सरफेस पे मैं जा रहा हूँ तो ये सरफेस ब्लू टिक हो रहा है, यानी सरफेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने ये जो आपको देखिए डायनेमिक यूसीएस यहाँ पर ऑन कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो नॉर्मली 3D पे वर्क करते हुए ऑन रहना चाहिए, डायनेमिक यूसीएस बोलते हैं। तो ऐसे आप सेपरेट प्लेन को, जैसे ही आप कर्सर को वहाँ लेके जाओगे वो प्लेन अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑफ होगा तो उस कंडीशन में देखो अब ये जो भी आप शेप बनाओगे वो सिर्फ इसी प्लेन में बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। कैसे भी आप बनाओ नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये प्लेन ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्लेन को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायनेमिक यूसीएस को ऑन रखना पड़ेगा। अब सपोज़ मैं इस सरफेस में ये कोई रेक्टेंगुलर शेप बनाता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और ये एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ये हाइट सपोज़ यहाँ पर अपन दे देते हैं 1500 या 1500 एंटर। ठीक है, अगर आपको इसको हॉलो करना है तो आपने प्रेस पुल किया, इस सरफेस पे क्लिक किया
और इस साइड में बाहर निकल के एंटर कर दिया तो अभी थ्रू आउट होल कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बॉक्स और एक्सट्रूड और साथ में प्रेस पुल, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट 3D जो ऑटोकैड पे हम वर्क करते हैं उसके लिए जो कमांड्स काम आती है वो हमने डिस्कस की। वो यूज़ करके हम क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, वो सभी ऑप्शंस को अपन ने देखे। तो अगली वीडियो में हम कुछ और 3D इंपॉर्टेंट कमांड्स के साथ में डिस्कस करेंगे, नई शेप लेके आएंगे। तो आप वॉच करते रहिएगा। थैंक यू।